दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम अपना फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, क्लेम करने जा रहे हैं, अपने ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे सामने इस तरह का एरर आ रहा है। आप दोस्तों देख सकते हो, बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे और स्क्रीनशॉट लगा रहे थे कि सर हमारा पैसा काफी फंसा हुआ है और अब मैं जब अपना जो है क्लेम करने जा रहा हूं तो हमारे सामने इस तरह का समस्या आ रही है, मैं करूं तो करूं क्या। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस क्लेम एज ऑल प्रीवियस सर्विस हैज बीन इधर सेटल और यहाँ पे ट्रांसफर्ड, मतलब यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस क्लेम एज ऑल प्रीवियस सर्विस हैव बीन इधर सेटल और ट्रांसफर। मतलब इधर का मतलब होता है सेटल या तो ट्रांसफर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों इस तरह का एरर आ रहा है और जिसको लेकर काफी परेशान है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान है कि उनका काफी पैसा फंसा हुआ है। बहुत लोगों का तो लाख 2 लाख रुपया फंसा है, बहुत सारे लोगों का मान लो 50,000 जो भी फंसा है, मेहनत का पैसा है तो फंसा तो है। लेकिन इसी को जब निकालने जाते हैं, अपना पैसा क्लेम करने जा रहे हैं, तो इस तरह का एरर आ है, नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस क्लेम एज ऑल प्रीवियस सर्विस हैज बीन इधर सेटल और ट्रांसफर्ड। अगर आपके साथ भी इस तरह का एरर आ रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की टॉपिक इसी पर है, ठीक है। पहली बार आया हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। ईपीएफओ की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है और आपके कमेंट का तो खासकर यहाँ पे रिप्लाई मिलता है, सबसे तेज रिप्लाई यहाँ पे मिलता है। हमारी टीम, अगर आप कमेंट करते हो, कुछ भी पूछताछ करते हो, तो हमारी टीम पूरी एक्टिव रहती है। आपने कमेंट किया, ठीक से 2 से 3 मिनट के अंदर जवाब आपको मिल जाएगा। जी हाँ, बहुत तेजी से हम यहाँ पे आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपका हर समस्या का सॉल्व करने के लिए रिप्लाई के तक कमेंट का रिप्लाई भी साथ में तुरंत देते हैं। आपने समस्या अपनी तुरंत शेयर की कमेंट में और हम 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई देगी। तुरंत, आपको कमेंट छोड़ के जाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको यहाँ पे भरोसेमंद चैनल है और बिल्कुल सभी का समाधान भी हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस क्लेम एज ऑल प्रीवियस सर्विस हैज बीन इधर सेटल और ट्रांसफर्ड। ये दोस्तों 2 प्रकार से यहाँ पे इस तरह का एरर आता है, 2 टॉपिक से, 2 गलती से होता भी है। पहला है कि अगर बहुत सारे लोग, इनके साथ ऐसा होगा कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते थे पहले, नए नियम के पहले, ठीक है, नए नियम में आप क्लेम कर रहे होंगे तो भी ये दिक्कत आ रही होगी। और अगर आपका क्लेम पुराना है, मतलब पहले क्लेम थे, नए नियम के पहले क्लेम किए थे और सेटल हो गया और पूरा पैसा नहीं आया पिछले वाली कंपनी का, तो भी अगर आप क्लेम करने जाओगे तो भी इस तरह का एरर आएगा, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आती है। ये पहला प्रॉब्लम इसलिए आती है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जैसे आज नौकरी किए, ठीक है, 2-4 साल एक ही कंपनी में काम किए और एक ही कंपनी में काम करने के बाद वो क्या किए कि छोड़, मतलब चले गए घर, किसी कारण से घर चले गए, महीने 2 महीने बाद आए। तो महीने 2 महीने बाद आया, जब 2 महीने हो जाता था उनका कंप्लीट, तो रिजाइनेशन डाल के, उसमें एग्जिट डाल के पूरा पैसा जाके निकलवा लेते थे, ठीक है, पूरा पैसा निकाल लेते थे, खाली कर देते, फिर जाके जो है कंपनी में ज्वाइन हो जाते थे, दोबारा जाके कंपनी में ज्वाइन हो जाते थे। तो उसी कंपनी में जाके तो क्या होता था कि वही एम्प्लॉयर जो मेंबर आईडी है ना, वो आपका एचआर टीम उसी में पीएफ जमा कर देती थी। ऐसे में तो अगर आपका उसी में पीएफ जमा हो रहा है तब आपके साथ इस तरह का एरर आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लेम कर रखे हो, लेकिन आपने दोबारा उसी कंपनी में जाके ज्वाइन कर लिए और उसी मेंबर आईडी में पीएफ जमा होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें एग्जिट डेट सबमिट करके क्लोज कर दिया। और फिर बाद में उसी मेंबर आईडी में बहुत सारे जो है एचआर टीम ध्यान नहीं देती है और वो आपको बताते भी नहीं है और उसी मेंबर आईडी में पैसा भी जमा कर देती है ना, तो आप जाके एचआर को बताते हो कि हमारी नया मेंबर आईडी बना दो। इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का दिक्कत आएगी ही आएगी। ये यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस क्लेम एज ऑल प्रीवियस सर्विस हैव बीन इधर सेटल्ड और ट्रांसफर्ड, इस तरह का आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है कि उसका पैसा पहले निकाल लिया और मेंबर आईडी का, कि आपने घर गए, छुट्टी मारे 2 महीने, तो अब 2 महीने के बाद निकाल लेते थे पिछले वाला नियम के हिसाब से। उन्हीं के साथ समस्या भी आ रही है तो निकाल लिया, आपने पूरा क्लियर कर लिए। उसके बाद आपने फिर जाके उसी कंपनी में ज्वाइन कर लिए, अब उसी में साल 2 साल जो भी काम किए, वो जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो फंस गया, अब उसको निकालने के लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम मैं आप बता रहा हूं ये कैसे आती है। जैसे आपने, ये दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी, आपने क्या किया कि पिछली वाली कंपनी, जैसे आपने एक से अधिक कंपनी में काम किया हो, ठीक है, और आपने क्या किया, जो प्रेजेंट वाली कंपनी जिसमें क्लेम किया हो उसका जो है यहाँ पे फाइनल कर लिया,
फाइनल आपने 1910 से सेटलमेंट करके रिजाइनेशन डाल के फाइनल पैसा निकाल लियो, या आपने रिजाइनेशन करके 19 भी निकाल लियो हो, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब क्या किए कि पिछली वाली कंपनी का आपने ट्रांसफर नहीं लगाया, पिछली वाली कंपनी का इसमें पैसा ट्रांसफर नहीं किया, या हो सकता है एक बार निकालने के बाद, क्लोज करने के बाद प्रेजेंट वाली आईडी को, फिर आपने पिछली वाली कंपनी का इसी में ट्रांसफर कर दिया, फिर भी ये समस्या आएगी कि यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस क्लेम एज ऑल प्रीवियस सर्विस हैज बीन, यहाँ पे जो इधर सेटल और ट्रांसफर, ठीक है, तब भी ये समस्या आएगी। अब ये चाहे 19 फिलअप करोगे तब भी ये समस्या आएगी, नॉट एलिजिबल फॉर 19 आएगी, नॉट एलिजिबल फॉर 10C आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने उस मेंबर आईडी को क्लोज कर दिया है। ध्यान देना, ये हमेशा याद रखना, अगर आपने उस मेंबर, जिस मेंबर आईडी का पैसा एक बार पूरी निकाल ली हो, उस मेंबर आईडी में ना तो कोई भी पिछली वाली कंपनी का ट्रांसफर करना है और ना तो उस वाली मेंबर आईडी में दोबारा पीएफ जमा करवाना है। ये सब बहुत ध्यान में रखना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से उनको पैसा काफी फंस जाता है, और बहुत लोगों का पिछली वाली कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, इसके वजह से परेशान है। हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर इसका कोई जो है सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन क्या है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना, कमेंट में आप अपनी समस्या बताना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अलग कमेंट करना है, नाइस करो, गुड करो, उससे क्या होगा, हमारी टीम तुरंत अलर्ट हो जाती है, तो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी समस्या शेयर करोगे तो भी जल्दी आपका रिप्लाई के थ्रू हम आपसे विजिट करेंगे। अब आपको दोस्तों करना क्या है यहाँ पे, कि अगर आपने पहले, जैसे मैंने फर्स्ट जो आपको यहाँ पे रीजन बताया कि पहले अगर आपने ऐसा किया है कि आपने 2 महीने छोड़ दिए नौकरी, फिर जाके उसी कंपनी में दोबारा ज्वाइन कर लिए, और कंपनी क्या की कि उसी में पैसा जमा कर दी, ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इसका सलूशन एक है कि आप उसी कंपनी मेंबर आईडी में, उसी कंपनी को जो आपने एग्जिट डेट डाला, उस एग्जिट डेट को आपके एचआर टीम मैनुअली आपको वो खुद ही जो है उसको बढ़ा सकती है। जैसे आपने एग्जाम्पल थ्रू मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप 13 अगस्त 14 अगस्त है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 13 अगस्त है, 13 अगस्त है मान लो, ठीक है, 13 अगस्त का आपने रिजाइनेशन सबमिट कर दिया था, 13 अगस्त तक, और आपने पूरा पैसा निकाल लिया था, ठीक है, एग्जांपल थ्रू समझ लो। तो अब कंपनी क्या करेगी, आपने उसी कंपनी में जाके ज्वाइन कर लिया, इसके आगे भी पैसा इसी कंपनी में जमा कर दिया, कंपनी ने क्या किया, इसी मेंबर आईडी में जमा कर दिया, तो बाद में अपना पैसा निकालने जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो मान लो 2027 में, आप 13 अगस्त 2027 में निकाल रहे हो, तो जब निकालोगे तो इसी तरह की समस्या आपके सामने क्रिएट होगी, ठीक है। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि अब मेंबर आईडी, जो आपकी मेंबर आईडी में एग्जिट डेट पड़ा हुआ है, उस मेंबर आईडी को एचआर वालों को बोलोगे तो वो डेट क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे, या तो डेट हटा देंगे, वहां से रिमूव कर देते हैं डेट, एग्जिट डेट, ईपीएस जो डेट होता है, ठीक है, वो लिविंग डेट, उसको हटा देंगे, ठीक है, छोड़ने का जो डेट होता है, तो वो हटा देंगे, या तो उसको डेट को आगे बढ़ा देंगे, 2027 कर देंगे, तो आप अपना क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर इसी तरह से समस्या आएगी, इससे एम्प्लॉयर से ही सोल्यूशन हो सकता है। ये आपको डेट को या तो रिमूव करवाना है, या तो डेट को आगे बढ़वाना है, दो में से एक करवाना है। ईपीएफओ ऑफिस इसमें आपके कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है, वो आपका सोल्यूशन करेगी ही नहीं, ये आपको एम्प्लॉयर से ही करवाना ही पड़ेगा, उसी एम्प्लॉयर से, पहला सोल्यूशन। दूसरा, अगर आपने इसमें, मैं जो दूसरा बताऊं, पिछली वाली कंपनी का आपने ट्रांसफर नहीं किया, तो और जो है आप जो है इस पहले वाली कंपनी का पैसा निकाल चुके हो, या आपने क्या किया कि इसका पहले वाली कंपनी का, जो प्रेजेंट वाली कंपनी है, उसका फाइनल कर लिया, बाद में ट्रांसफर कर दिया इसी वाली कंपनी में, तो पैसा ये फंस गया, ठीक है। अब पैसा ये जब फंस गया तो आपको नई नौकरी ज्वाइन करना है, तो नई वाले में इसको पैसा को ट्रांसफर करना पड़ेगा, इस वाले को, लेकिन ये ट्रांसफर भी नहीं होगा, ये भी समस्या आएगी। तो इसको लिए फिर से अब दूसरी समस्या का हल बताने वाला हूं। अगर आपने मान लो प्रेजेंट वाली कंपनी का पूरा पैसा निकाल लिया, ठीक है, और पिछली वाली कंपनी का आपने इसमें ट्रांसफर नहीं किया, या आपने बाद में ट्रांसफर कर दिया, बाद में कर दिया होगा इसमें, तो फिर भी पैसा फंस जाएगा, ठीक है, इससे भी समस्या आएगी। तो दोस्तों आपका वही ईपीएस डेट वाला ही मैटर है, आपका एग्जिट डेट आपने क्लोज कर लिया है, इसके वजह से अब ये रिजेक्ट होगा, और ऑलरेडी इस तरह से आएगा, नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस क्लेम एज ऑल प्रीवियस सर्विस हैज बीन इधर सेटल और ट्रांसफर, इस तरह का एरर आएगा ही आएगा। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि आप या तो प्रेजेंट वाली नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें ट्रांसफर लगाओ, अगर ट्रांसफर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जल्दी ट्रांसफर भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपने मान लो एग्जांपल थ्रू आपने अगस्त 2025 में आपने पूरा क्लोज कर लिया,
और उसके बाद में आपका पैसा क्रेडिट हुआ है तो भी ईपीएफओ कहती है कि नहीं एक्टिव हो जाता है, लेकिन नहीं, ये समस्या आती ही है क्योंकि मैंने कई लोगों का सोल्यूशन किया हूं, मैं जानता हूं, तो इसलिए ये समस्या आएगी। तो अब इसका सोल्यूशन एक ही है कि उस एम्प्लॉयर से बात कीजिए और एग्जिट डेट को रिमूव करवाइए, तभी ये संभावना हो सकता है, अन्यथा और संभावना नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसके लिए या तो आपको ईपीएफओ में जाके रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है जो वहां पे, ठीक है, तब जाके होता है, और वहां से जाके रिक्वेस्ट लगाओगे तो भी वो बोलेगी जाके एम्प्लॉयर से बात करो, तो भी दिक्कत आती है। तो इसी तरीके से अगर आपके साथ समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, क्या आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम समस्या आ रही है क्या? अगर आ रही है तो इसका समस्या का जो प्रॉब्लम बताओ और स्क्रीनशॉट लगाना, ठीक है, जो भी समस्या आ रही है टाइपिंग करना, जिससे मैं आपके जो प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकूं और कुछ मैं इस पे जो है ईपीएफओ अधिकारी और एम्प्लॉयर से कुछ डिस्कस करके नया जो है सलूशन आपको बता सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में अलग अलग समस्या आ रही है। तो जैसा आपने अपना कमेंट करोगे, जिससे आप प्रॉब्लम शेयर करोगे, उसी तरीके से मैं आपको सजेशन ऊपर से बात करके ईपीएफओ टीम अधिकारियों से बात करके मैं उसका सलूशन बताऊंगा। जैसा भी होगा मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, ठीक है। बाकी इसका पैसा इसी तरीके से दोस्तों निकालने का जो प्रोसेस है वो अपने एम्प्लॉयर से एग्जिट डेट रिमूव करवा सकते हो, तभी निकलने का संभावना है, अन्यथा नहीं है। समझ रहे हैं, दिक्कत फंस जाती है मैटर। तो ये सब गलती आपको करना भी नहीं है। अगर आपके साथ नहीं हुआ तो फिर आपको ये गलती नहीं करना है फ्यूचर में, नहीं तो आपका हमेशा पैसा फंस जाएगा और इमरजेंसी पैसा निकालने में बहुत सारी समस्या आएंगी, ठीक है। बाकी ईपीएफओ से कोई भी जानकारी लेना हो, एक्चुअल सही जानकारी लेना हो, तो हेल्प प्रयागराज पे जरूर बने रहना। ये बहुत भरोसेमंद चैनल है और यहाँ पे सबका जवाब और सबका काम होता है, और भी बिल्कुल फ्री में 1 रुपए भी नहीं लिया जाता है।